जी तालपोसा 101 रुपए श्री भगवान गुप्ता धर्मपुरा खंडा रोड नागाजी धाम पोरसा 21 रुपए दलवीर सिंह तोमर हेलो गोरखपुरा वाले राम भक्त 101 रुपए जल सिंह के राज 101 रुपए गोविंद सिंह तोमर रिटायर्ड फौजी गढ़िया पोरसा 51 रुपए सुल्तान सिंह तोमर इन्नी खेरा 101 रुपए महेश टाटा पोरसा 51 रुपए धर्मेंद्र सिंह मनेकापुरा 21 रुपए रूप सिंह तोमर शंकरपुरा। इन सभी दानदाताओं को हमारी रामलीला समिति की ओर से बार बार धन्यवाद। और देखिए हमारे बाबूजी भी कह चुके हैं, सरपंच साहब भी कह चुके हैं, सभी लोग हाथ जोड़ के बड़ा विनम्र प्रार्थना कर रहे हैं कि जितने लोग ये यहाँ खड़े हुए हैं ये व्यवधान हो रहा और सबसे हमारा करबद्ध निवेदन है आराम से बैठ जाओ, जगह बहुत है, आराम से बैठ जाओ। ओ भैया कट गई, ओ भैया चिनमिना रही है। हो महामंत्री सरकार के राज दरबार की प्रथम गोलियों पर रोने चिल्लाने की आवाज कैसी? सरकार रोने गाने की आवाज तो मुझे भी सुनाई दे रही है, पर मैं देखता हूं जाकर के प्रथम डोलियों पर कौन आया है। ओ भैया कट गई, ओ भैया चिनमिना रही है, खून निकल रहा है। भैया कौन की कट गई? ओ भैया चिनमिना रही है, चिनमिना रही है। हो भैया कटने के बाद उन्हें मिर्च भर के देगा तो चिनमिना रही है, खून निकल रहा है। अरे बेटा सुआ, अरे मोरी भुआ, हाँ जिक्का करवाया कुआ। हाय बरामने तो हाय शर्म ना है आज, बुआ से ही मजाक कर रहा हो। बेटा ओ बेटा ओ देखा कर रहा हो बुआ जी कैसा तरह की कटी है ये मैं जामे तो बुरी बात हो आ रही है क्या बात है गई। अरे बेटा मेरे भैया से कह प्रदूषण से जाके का कहूँ जाओ कि तुम्हारी बहन आना चाहती है आपके पास। ठीक है आओ बालन को खड़ी है जा। सरकार जय शंकर की, जय शंकर की महामंत्री। सरकार कहिए क्या समाचार है? समाचार ये है कि आपकी बहन शूर्पणखा सूर्पकुंवर आपके दरबार में आपसे मिलना चाहती है। उसे आदर सहित दरबार में लेकर आओ, जैसी आज्ञा। ओ भैया हाँ ऐसा करे आदर मोह दे दे। क्या आदर मोह दे दे फिर तू चल सरकार के पास। क्यों रे चाटा मारूं तुझे? अरे उन नहीं हो कि आदर के साथ तो कहा होगा कि आदर के सहित हमारी बुआ के लिए लेके आओ। अच्छा आदर संग रहते थे। अरे आदर आदर नहीं जानता तो मतलब एक सम्मान से कहते हैं आदर, सम्मान के सहित। क्यों आदर कौन रो निरादर तो पहले ही है। चलो चलो तुम मुझे ले चल। अरे भाई साहब कहिए महन सुकुमार, तुम्हारे जीवन को धिक्कार है आपके होते हुए, और ये तुम्हारी बुआ की क्या दशा हो रही है। अरे तुम्हारी दशा तेरी भाई और कई सुफर का बहन
और शराब और रुधिर में जल बलतावत नैन, जल बलतावत नैन, जल बरसावत नैन भई तो नाशा श्रवण विहीन, और प्रबल बलि निश्चरी तेरी दुर्गत किसना। अब सुनिए भाई साहब, हे बहन बता, तेरे साथ ऐसा दुस्साहस करने वाला इस संसार में कौन पैदा हो गया, किसकी मृत्यु नजदीक आई है, बता बहन बता। सुनो भाई साहब, मेरी दुर्दशा हुई है, मैं तुम्हें सुनाती हूँ कैसे हुई है। और घे भाई और तो राम लखन और इस दंडक वन में आए, सीता सी नारी और सुकुमारी और वो साथ में अपने लाए। उन्हीं की है कि वो पंचुबती पर और रहते हैं और मानो जागीर उन्हीं की है। तपसी का रूप बनाकर पंचवटी पर आए हुए हैं। प्रिय सज्जनों, बार बार लीला कमेटी की समिति की ओर से और हम आपसे बड़ा निवेदन कर रहे हैं। सभी बुजुर्ग बंधु, हमारे बाबूजी ने कई बार निवेदन किया, आप लोगों के पीछे बहुत बड़े बूढ़े बैठे हुए हैं, आपके ही सम्मानीय है, या तो आप बैठ जाएं या फिर इधर कुर्सियों पे आ जाएं, आपकी व्यवस्था करेंगे, मंच पर आ जाएं। इधर बड़ा निवेदन है, आप बिल्कुल बैठ जाएं। और हमारे रामलीला के कथाव्यास श्री बंटू सिंह तोमर उधर खड़े हुए हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि मंच पर आने का कष्ट करें। बंटू सिंह तोमर तो पूछो सब कहे से बुझाई, या तो धान सुन चैन बनाई। ओ बहन, हाँ साहब, चिंता करने की कोई बात नहीं है, और मैं जो कहता हूं उसे ध्यान से सुनो। और काटे हैं नाक कान जिसने, काटे हैं नाक कान जिसने, वही जिंदा जिए जमाने में, तू सब मेरी प्रबल भुजाए शस्त्र उठा। हे बहन, अरे तले के हृदय में धीर धर और रुदन करे मत बहन, और चलो अभी तेरे संग में सभी सजा कर से। तो जिसे अधिक बहन, और मैं दिल की दिल की कर डालूंगा, और क्यों घबरावत को तपसिन को जात जात में मारूंगा। मैं चला नाक की सीधा भी, मैं चला नाक की सीधा भी, और नाके पर उनको पकड़ूंगा, और बल्कि लेंगे यदि वो तो नाक छेद नहीं डालूंगा। हे बहन, धैर्य को ध्यान कीजिए, मैं अभी आपके साथ चलता हूँ, चलता 1000 सेना को लेकर
सुपर खाया आगे कर ली राम हो राम। असुर रूप से तेरा चाहिए। हाँ प्रेमी दर्शक मानव देखिए, हर दूसर और तीसरा 14,000 सेना साथ में लेकर के और भगवान राम की ओर चढ़ाई करते हैं और सुपर्णखा उन्होंने आगे कर ली और कौन सा जियते धरम तो भाई उधर मारो केले उछलाई। मेरे भाइयों, मेरे वीरों को इन दोनों तपस्वियों को पकड़ लो, बंदी बना लो और मार डालो। दिखाता श्री कि धूल पूरी न धो मंडल रहा। धूल पूरी नभ मंडल रहा। राम बुलाई तुझे सन कहा पूरी करो मंडल रहा। भैया लक्ष्मण, हाँ भैया देखिए भैया कि पृथ्वी से लेकर आकाश तक धूल ही धूल छाई दिखाई पड़ रही है भैया लक्ष्मण। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि राक्षसों की भयानक सेना आ रही है भैया लक्ष्मण। ले जानकी जागुर कंदर आवा निश्चर कटक भयंकर। ये भैया लक्ष्मण, हाँ भैया तुम सीता को लेकर पर्वत की कंदराओं गुफाओं में चले जाओ और ये भैया तुम वहां जाकर के सावधान ही रहना भैया लक्ष्मण। जो आ गया भैया। रहे सजन प्रभु की बानी चले सहित श्री सर धनु पानी। हाँ प्रेमी सज्जनों देखिए, भगवान राम ने तुरंत ही लक्ष्मण जी के साथ में और सीता जी को भेज दिया जो कंदराओं में जाकर के बैठ जाते हैं। इधर भगवान ने तुरंत ही अपने धनुष पर बाण चढ़ाया क्योंकि राक्षसों का वध तो उन्हें करना है, तो भगवान तैयार हो जाते हैं। देख राम पुतल चली आवा राम हो राम। कठिन को चंड चढ़ावा। हाँ प्रेमी सज्जनों, भगवान ने देखा कि दुश्मनों का दल और हमारी ओर आ रहा है, तो तुरंत ही उन्होंने तीव्र बाण अपने धनुष पर चढ़ा लेते हैं। सच्ची बोली लेकर दूसरे मंत्री। हाँ सरकार, हमने ऐसे नरों में भूषण बालक आज तक कभी नहीं देखे। हाँ ये तो सही कह रहे हो महाराज। हम भरे जन्म सुनो सब भाई देखी नहीं ऐसी सुंदरता। हमने ऐसी सुंदरता आज तक अपने जीवन में कभी नहीं देखी। हाँ हाँ जैसी इनमें सुंदरता है। सही कह रहे हो सरकार, सही कह रहे हो। जगदपि भगिनी कीन कुरूपा ओ बदलायक नहीं पुरुष अनु
इन्होंने भले ही हमारी बहन का गुरु किया है मंत्री, हाँ हाँ, लेकिन ये अनुपम पुरुष पद के योग्य नहीं। सरकार अगर ये बद करने के योग्य ना तो फिर चले घर को, चला फिर का रट्टो खत्म। बेपुरत निज नारी बुराई, तुरत निज नारी बुराई, ये तो भवन जाबो दो भाई। के पास स्त्री है, हाँ हाँ, उसको वो हमें दे जाए, उन्होंने छिपा रखी है, हाँ। और अपने घर के लिए जीते जी रवाना हो जाए। अच्छा तो तुम ये बताओ, ये इनसे यूँ कहें, हम कहें जाके, हाँ हम हाँ, आपको कहना है जाके। हमें यूँ कह जाएंगे कि त्याग संग जो स्त्री इतना है हमारे दे जाओ और अपने जीते जी घर को चले जाओ, हम इन्हें क्षमा कर देंगे। ठीक है, तो करना पड़ेगा। जाने महाराज जा रहे राम हुसैन जाय, जय हो जय हो। हुसैन जाई, तुरंत रामो हाँ, तुरंत राम को ले जाई। महाराज कहिए भैया मंत्री। प्रणाम। आयुष्मान भव। महाराज यूँ बताओ, अभी अभी कुछ समय पहले यहाँ कोई आया था कि आई थी? नहीं मंत्री, आया नहीं था, हाँ। बल्कि आई थी। ओ आई थी, सही कह रहे हैं। क्या सरकार, वो दिखने में सुंदर लग रही कि मतलब वैसी यही? मंत्री हाँ, वो तो राक्षस कुलते थी। सुपर काम कहिए कि भीष बना लेते वही है। क्या सरकार, फिर बाने आए के तुमने कहा कही? कह रही थी हाँ, कि मुझसे शादी कर लो। ओ ऐसी मतलब शादी की बात कर रही, और घर दूसरे तीसरा से कह रही मेरी नाक काट रही, और शादी की कहोगे तो नाक तो कटेगी। तो सरकार तुम यो बताओ, कहिए भैया मंत्री। तुमने बिन के साथ कछु करो कि वैसे ही भगाए थे? हाँ कछु तो शादी, तुमने शादी कर ली कभी इनसे? नहीं। तब रे क्या करो? हम आपको बताते हैं। हाँ बताओ बताओ बताओ। भैया मंत्री, हाँ हमने उनसे कह दिया था क्या? कि हमारी शादी हो चुकी है। आओ मैं एक पत्नी वाला पतिव्रतधारी था, आओ। लेकिन परंतु मेरे भैया लक्ष्मण ने, जब सुंदरी ने लक्ष्मण से कहा हाँ कि शादी कर लो, तो फिर? तो भैया छोटा है ना, हाँ उसका स्वभाव कुछ क्रोध सा है। अच्छा, तो भैया ने उसके नाक और कान अवश्य काट लिए हैं। है तुम्हारी क्या? अब तुमने जी गलती करी, नाक नहीं काटनी चाहिए थी, मोड़ी और नथनी काय में पहनेगी, और कानों काट रहे बताओ बाला काय में पहनेगी? तुम बाकी गर्दन नहीं काट देते, हेडक खत्म होती। लेकिन सरकार कहिए भैया मंत्री। अब सुनो, हमारे खरदूषण कृष्णा का ये बात की सुनो। उन्होंने कहा है कि मंत्री जाओ से जाकर कह दो कि तुम्हारे साथ जो सुंदर स्त्री है उसको हमारे सरकार खरदूषण को दे जाओ, और वैसे ही 4 सेल्सियस तापमान रहेगा, ठंडे ठंडे में तुम अपने घर पहुंच जाओ। ठीक है भैया मंत्री। हम क्षत्रि व्रत यापन कहि, हम क्षत्रि व्रत यापन कहि,
मुझे ये भैया मंत्री, हाँ महाराज। आपके राजा ने आपको जैसा उपदेश दिया, हाँ हाँ आपने हमें सुनाया। हाँ अब हम आपसे जैसा कह रहे हैं, हाँ। आप अपने महाराज से जाकर कहना क्या कहें? कि सर्वप्रथम हम जाति से क्षत्रिय हैं। अच्छा। द्वितीय कारण, हम इस वन में किस कार्य से आए हुए हैं। आपके राजा महाराज जैसे जो मृग की भांति इस वनों में फिरा करते हैं, हाँ। और हम उनका वध कर देते हैं। अच्छा। अवश्य। ठीक है सरकार, तुमने ये बात हमसे कह दी, उनने जो कहा वो हमने तुम्हें सुनाई दो। अब जो तुम हमसे कह रहे हो ताए तुम्हें हमें सुनाई देने जाएगी। रेपो पल देखे नहीं डरे, और मंत्री, हाँ महाराज। आप अपने महाराज से जाकर कहना कि हम क्षत्रिय हैं, कभी भी काल से नहीं डरते, और जो रण में भागता है उस पर संहार कभी भी नहीं करते। कि क्षत्रिय यदि रण में पैर धरे, हाँ। तो पीछे पैर हटे कबहू ना, और जो रण में पीठ दिखाए बगे उसको संहार हम कर कबहू ना। कि सिंह ने एक ही सिंह जने, हाँ। पुण्य दूजा सिंह जने कबहू ना, और कदली पुण्य एक ही बार फल है, पुण्य दूजी बार फल है कबहू ना। कि रग कुल का रक्त चुनौती पर और रण मध्य खोलने लगता है, और सन्मुख हो गए यदि महाकाल उससे भी लड़ना पड़ता है। सरकार, इन सब बातों में एक बात हमें बहुत मीठी लगी। कहिए भैया। तुमने कही कि दो पीठ दिखाए हम बात है बार ना कत्र, तो हम जाए काम में जरूर करेंगे, तुम हमें मत मारियो। जोर हो भल घर फिर जाऊ, समर विमुख में हतो न काऊ। और भैया मंत्री, हाँ। आप अपने महाराज से जाकर कह देना कि यदि उनकी बाजुओं में बल ना हो तो वह रण को छोड़कर अपने घर के लिए भाग जाएं, क्योंकि रघुवंशी कभी पीठ दिखाने वाले पर अपने धनुष बाण का वार कभी भी नहीं करते। ठीक है सरकार, कह देंगे जाओ। तू चल जाई तुरत सब कहे, शंकर के। सरकार, कहिए महामंत्री। आपने जो आदेश मुझे दिया था कि हमारे बारे में उनसे जाकर के कह दो, मैंने आपकी सारी बातें उनको जाकर के कही, लेकिन उन्होंने कहा उत्तर में उन्होंने ये उत्तर दिया है कि मंत्री कह देना अपने मूर्ख थे, समझते मूर्ख कह दे, उसका ऐसा कुछ साहस पाने कही हमने दे गई है, कह देना अपने गधे से। खामोश, भिन्न कही। और उन्होंने कहा कह देना खलत, कह देना मृग जैसे तुम्हारे राजा पिता है, कह देना कि हम क्षत्रिय हैं और इस जंगल में
तुम्हारे जैसे सरकार जो खरदूषण प्रसरा है उनको हम खल और मृग की तरह उनका वध करते फिरते हैं। अच्छा ऐसा गुस्सा है उसका। हाँ मेरे भाइयों, बड़े वीर सजग हो जाओ, सावधान हो जाओ। आपकी हर हर महादेव। सावधान हो भाई, जान सबल आरात लागे दर्शन राम पर अस्त्र शस्त्र हो बहुभार। हे तपस्वी कहो, मैं तो समझ रहा था कि तेरे पास सेना होगी, लेकिन तू तो अकेला है, मरने के लिए अकेला ही चला आया। यदि कोई सेनाधारी हो तो रण कौशल भी दिखलाए हम इन छोटे छोटे बच्चों पर, क्या अपनी तलवार उठाए हम। हे बालक, अतएव छोड़ दे दंडक बल और पंचवटी से जाओ तुम, यही दंड पर्याप्त तुम्हें कि अपनी भार्या दे जाओ तुम। वह सूर्य नहीं कहलाते हैं खरदूषण, मेरी बात को ध्यान से सुनो कि वह सूर्य नहीं कहलाते हैं, और जो अपने आप बखान करे वह कार्य नहीं कर सकते हैं जो बातों का भुगतान करे। कि खरदूषण तुम बस खुद को ही, ध्यान से सुनना, कि खरदूषण तुम बस खुद को ही और बस वीर समझते हो, और वीरों से पाला नहीं पड़ा घर के ही वीर कहते हो। देखो अरे वीर तो हम हैं जो कि डरते नहीं बैरी विशाल से, वो हर वक्त तैयार रहते हैं लड़ने को काल से। बालक नादान, सूखा दूध इन दांतों का, अरे दुख होगा इन्हें तोड़ देना, जा भाग जा, फिर दूसर छोड़ दे। कि जो बने इमारत बरसों में खरदूषण, कि जो बने इमारत बरसों में, अरे घंटों में वह गिर पड़ती है, और मंडन में उम्र गुजरती है, खंडन में देर न लगती है। अरे इसलिए गर्व हम करते हैं, ध्यान से सुनो, अरे इसलिए गर्व हम करते हैं और हम मंडन करने वाले हैं। अरे अभिमान करे हम किसी बल का हम खंडन करने वाले हैं। खंडन करेगा। बालक, पंजे मम फौलाद नहीं दबता, मम के पंजे से कभी लोहा नहीं दब सकता, पंजे मम फौलाद नहीं दबता, और दिल का ये सवाए से नहीं दबता। हाँ, मेरे मन में ये समझ जारी है कि मुझे कायरता नहीं वीरता प्यारी है। और इसलिए हाथ में दंडवा है और दंडवे पर बाण चढ़ चुका है, और खरदूषण हो जैसा बुठान रघुवर के खेत चढ़ चुका है कि तू भी खा और मैं भी खा, और फिर बकने का क्या काम, और चलाओ मैदान में होने दो संग्राम। कैतन तजय पावे पद निर्माण, करु पार तुम्हारे खन में कपाल धान। देखो सरदार, हम लड़ने लायक आता ना, ठीक है, पर इतने में जरूर कर सकते, मैं ढूंढ ढूंढ के मरवा जरूर सकते हैं, ठीक है। हम चलिए। हाँ प्रेमी सज्जनों, देखिए भगवान ने तुरंत ही और 14,000 सेना खरदूषण